भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि किसी भी देश के प्रति प्यार। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का उदय होता है। इसका मतलब अगर कोई भी राष्ट्रवाद होता है तो उसमें राजनीतिक राजनीतिक आर्थिक या सांस्कृतिक चेतना का उदय होगा। इस राजनीति का मतलब किसी भी देश के राजनीतिक से होता है, और आर्थिक का मतलब उसके रुपए पैसे के मामले में, और सामाजिक का अर्थ होता है किसी भी समाज के प्रति कोई चेतना, जैसे सती प्रथा के प्रति चेतना। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ ही भारत के सभी राज्य जिसके तहत देश के जितने भी राज्य थे वो ब्रिटिश राज के गुलाम हो गए। ब्रिटिश राज के गुलाम हो गए, जिससे ब्रिटिश का नियम भारत के राज्यों पर चलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1878 में प्रतिबंध लगा दिया, मतलब मीडिया पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1889 में आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर एक्ट लाया गया, जिसके तहत भारतीयों को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखना था। इसका मतलब कोई भी भारतीय बंदूक या अपने बंदूक वगैरह नहीं रख सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र के साहस के रूप में साबित हुआ। इसके तहत भारतीयों का कोई भी मुकदमा केस था वो सामान्य न्यायालय में होना था। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता एक्ट पारित किया, जिसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी, मतलब जो भी सदस्य निर्वाचित चुन कर रहे हैं उनकी संख्या में कमी कर दी जाएगी, और जो गैर निर्वाचित सदस्य उनकी सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। जो पहले हमारे यहाँ होता था भारतीय पढ़ाई, उसमें विश्वविद्यालय था वो अंग्रेजों का था। विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा 1904 में 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत की। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन माउंटबेटन योजना के तहत किया, और उसी दिन मैत्री दिवस और रक्षाबंधन दिवस शोक दिवस मनाया गया था। और उसी दिन जो हमारे भारतीय लोग थे, झारखंड बंगाल विभाजन के शोक में उन्होंने मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस और शोक दिवस को मनाया था। लॉर्ड कर्जन का कहना यह था कि बंगाल विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए अति आवश्यक है। उसका मेन मकसद था कि भारत को अच्छे से लूटे, और क्योंकि पहले के हिंदू मुस्लिम एक में थे, तो उसको लूटना मुश्किल हो रहा था। इसके वजह से वो बंगाल विभागेगा, तो जैसे 100 रुपए का कपड़ा है तो कर लगाएंगे तो आगे जाके उसका कीमत और बढ़ेगा, जिससे अच्छा से बिकाएगा ना, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ा तथा ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद। अब नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक बुराइयां के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 19वीं शताब्दी में जितने भी महापुरुष लोग थे वो सामाजिक बुराई, जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा। पहले के जमाने में होता था कि सती प्रथा में अगर किसी के हस्बैंड गुजर जाते थे, साथ में उसके पत्नी को भी जलना पड़ता था। इस एकदम खतरनाक बुराइयों को कुछ महान पुरुषों ने खत्म किया था। उनका नाम है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। मतलब जो अभी के जमाने में हम लोग का कांग्रेस पार्टी है, उसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो 1885 में बदल दिया गया। कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में एओ हुम्स की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। मतलब जो इसका नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, और उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। एओ हुम्स ने 1885 में कोलकाता मुंबई अधिवेशन में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में मित्र राष्ट्र रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। इसमें मित्र राष्ट्र का नाम आ रहा है रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। और केंद्रीय शक्ति जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया में मित्र राष्ट्र यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा।
रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, और केंद्रीय सरकार जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया, इटली के बीच हुआ। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 वो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 1914 राष्ट्रीय आंदोलन में शुरुआत बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत के नेतृत्व में हुआ। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1914 में वो इन तीनों के नेतृत्व में हुआ है, जिसको हम लाल पाल के नाम से याद कर सकते हैं। लाल का यहाँ पे लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल का बिपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक और पाल का बिपिन चंद्र पाल।